हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 1.4 भाग 4 के साथ। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 का 1 और 2 के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और P अपॉन Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमें इसमें बताना है कि संख्या जो है वो यदि परिमेय है तो उसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं हमें Q के, ठीक है, या हमें अपरिमेय तो बताना है वो अपरिमेय क्यों है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा। अब इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस आप नॉर्मली कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगेन ताल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जब हम पॉइंट को उठाते हैं, ओके, तो डिजिट कितनी है इसके पीछे उतनी है, हम नीचे 0 रख देंगे तो 9 है। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 0 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे फिर नॉर्मल पॉइंट आगे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, इसे हम कर सकते हैं 10 की पावर 9, क्योंकि 9 0 तो हम उसकी पावर भी कितनी कर सकते हैं, 9। अब हम इसको, जैसे कि मैंने पीछे क्वेश्चंस कराए हैं ना, ये उसका थोड़ा सा अपोजिट है बट बहुत इजी है। इस 10 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा आपका 2 इंटू 5, ठीक है। कितना आएगा 2 इंटू 5 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 9। क्या लिखा है मैं, चलो एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लाइन कर लेती हूँ अपॉन 2 इंटू 5 की होल पावर हो जाएगी 9। क्यों हो जाएगी 9, क्योंकि यहाँ पे 9 है ना, तो बस मैंने इस 10 के फैक्टर कर दिया भाज्य गुणनखंड, तो 2 इंटू 5 और यहाँ पे पावर कितनी हो गई 9। अब हम लिख देते हैं, सर्वप्रथम दशमलव संख्या को P अपॉन Q के रूप में परिवर्तित करने पर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, शांत होगा। और इसने पूछा क्या था, क्योंकि इसने अभाज्य गुणनखंड भी बोले थे वो हमने कर दिए। अब इसने पूछा था परिमेय है कि नहीं, अर्थात ये परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टे की फॉर्म में आ गई तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 0.120 1200 1200 120004 और आप यहाँ देख रहे हैं कंटिन्यू चल रहा है, फिनिश ही नहीं हो रहा है। जब ये फिनिश नहीं होगा इसका मतलब ये क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। जब भी कोई संख्या अनंत तक जा रही है और कोई इसका फिनिश पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है तो आप देख कर ही समझ सकते हैं कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा तो सिर्फ आप लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख लिया, हमें संख्या से ही पता चल रहा था कि वो फिनिश ही नहीं हो रही है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम लिखेंगे संख्या से स्पष्ट है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आपका इतना ही था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला और उसमें दे रखी है, जब बार दे रखा होता है ना तो स्टूडेंट ये परिमेय संख्या तो होती है परंतु ये अशांत आवर्ती में होती है। आपने 9th क्लास में कुछ क्वेश्चंस करे होंगे भाग, इस जो बार वाले क्वेश्चंस हैं, अगर आपको नहीं याद है तो ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करके बताऊंगी। ओके, तो हम लिख देंगे इसमें भी संख्या से स्पष्ट है कि यह एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति में है। ओके, तो हमने क्या लिख दिया, संख्या से स्पष्ट है कि एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति में। तो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। तो
मैं इस वाले क्वेश्चन को ऐसे बार वाला क्वेश्चन एक मैं 9th क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ ऐसा क्वेश्चन करने पर, और आपको देखना वो परिमेय संख्या निकल कर आएगी आपकी, ठीक है। तो ऐसे उसके बाद ये कि आप कहोगे कि मैम इस वाले क्वेश्चन को भी करिए, तो ये मैं जब करूँगी जब आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे खुद बोलेंगे कि मैम इस वाले क्वेश्चन को भी आप उसी फॉर्म में करके बताइए जिस फॉर्म में आपने हमें इस वाले क्वेश्चन समझाया था। ओके, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन करा देती हूँ। उसमें दे रखा है मान लीजिए 2.9 बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया अपनी तरफ से ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन, आपका 9th क्लास में भी दे रखा है, तो मैं एक्सरसाइज बता दूँ। 9th क्लास में आपका ये 1.3 एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका बता दे रही हूँ कि इसको किस तरीके से करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना इसको हम x की इक्वल मानते हैं। ओके, जिस पे बार लगा होता है इसका मतलब होता है वो संख्या बार बार आ रही है, मीन्स रिपीट हो रही है बार बार ऐसे करके। मैंने 4 टाइम लिख लिया, आप कितने भी टाइम लिख सकते हैं, कम से कम 3 टाइम तो होना ही चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बार है वो कितनी डिजिट पे है ये देखते हैं। तो वो 1 डिजिट पे है, तो हम लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, ठीक है। अगर 2 संख्याओं पे बार होता तो हम 100 से करते, 3 पे होता तो 1000 से करते। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने बोला है आपको करने के लिए, वैसे आप इतना कर सकते हैं 1 नंबर में, पर इसी क्वेश्चन को अगर 4 में पूछ ले तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगी, पर आपकी कमेंट्स आने पर। तो देखेंगे ये 9 संख्याओं पे बार है, तो हम दोनों और क्या करेंगे 10 की पावर 9 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। पर चलिए क्वेश्चन देख लीजिए ये वाला। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, तो हम क्या करेंगे 10x इक्वल टू 10 यहाँ लिखा इंटू 2.9999 डैश। अब हम क्या करेंगे, हमेशा डिजिट का जब पॉइंट वाइज डिजिटों में क्या करते हैं, जब हम 10 का करेंगे तो एक पॉइंट बैक हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ओके, तो 29 पॉइंट, देखा यहाँ पे पॉइंट था वो यहाँ पे चला गया क्योंकि मैंने 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये फिनिश नहीं हो रहा है इसीलिए पीछे से नहीं करते, हम आगे से करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बचेगा 9939 बचेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे 10x इक्वल्स टू 29 प्लस कर लेंगे, इसे करेंगे 0.999। अब क्या होता है, हम इसमें जो फर्स्ट में मानते हैं ना, इसको जो मैंने डैश किया हुआ है इसको खोने का, इसे इक्वेशन कर लेते हैं फर्स्ट। अब हमें सिमिलरली यही वाली फॉर्म यहाँ लेकर आनी है, तो मुझे लाना है 2.999 4 टाइम 9। यहाँ पे 3 टाइम 9 है, मैं चाहूँ तो मैं 4 टाइम भी कर सकती हूँ, 5 टाइम भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो आता ही रहेगा। तो करेंगे 29 0.99999। मैंने इसको 5 टाइम कर लिया क्योंकि मुझे ऊपर वाली जो फॉर्म है ना 2.99 वैसा बनाना है। अब मैं क्या करूँगी 29 प्लस इसमें से 0.7 ले लूँगी मैं। जब मैं इसमें से 0.7 ले लूँगी तो यहाँ पे बचेगा आपका 0.2, ठीक है। क्या बचा 0.2 बचा। अब यहाँ पे जो है आपका, चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, हमें पॉइंट से पहले कितना लेकर आना है 2। देखिए जरा इक्वेशन फर्स्ट को, क्योंकि हमें इक्वेशन फर्स्ट वाला सेम बनाना है। तो 2.99 4 टाइम आ रहा है, तो हमारा हमने यहाँ पे 5 टाइम ले रखा है। चलिए 4 टाइम लिख लेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो 29 प्लस 0.9999 मैंने 4 टाइम कर लिया। यहाँ पे देखेंगे 3 था, यहाँ 4 हो गया, फिर 5 कर लिया, फिर 4 कर लिया। आप जितने टाइम चाहिए कर सकते हैं, पर मुझे तो वहाँ पे 4 चाहिए था इसीलिए मैंने कर लिया। अब मुझे यहाँ 0 की पे क्या चाहिए 2, क्योंकि वहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में 2 दे रखा था, तो मैं इसमें से 2 यहाँ ले लूँगी, तो आपका बचेगा 27। ओके, क्योंकि इसमें से 2 मैं यहाँ दूंगी प्लस, तब आपका आएगा 2.9999 डैश। अब इक्वेशन फर्स्ट को आप देखेंगे वही सेम चीज़ आ गई आपकी। इक्वेशन फर्स्ट में था x इक्वल्स टू 2.9999 डैश, तो ये चीज़ आ गई। तो मैं लिखूँगी इक्वेशन फर्स्ट से मान रखने पर समीकरण, यहाँ पे आपका 10x चल ही रहा था, समीकरण 1 से मान रखने पर तो जाएगा 10x इक्वल्स टू 29 प्लस x, क्योंकि ये जो है वो किसका मान है, x का मान है। अब इस x को मैं इधर ले आऊँगी तो माइनस का हो जाएगा ये 29। ओके, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए तो आपका हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू पीछे दे रखा है आपका 29 इक्वल में ना, अभी हमने सॉल्व किया था तो 29 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करिए, 9x इक्वल्स टू 29। अब इस 9 को इधर की साइड ले जाइए, तो ये आपने देखा एक परिमेय संख्या बन गई ना। और तो
पर ई में तो बन गई, पर ये अशांत है क्योंकि नीचे के जो फैक्टर है वो क्या आपका आ रहा है 2 × 5 नहीं है। अगर 2 × 5 की फॉर्म में होता तो शांत हो जाती, इसीलिए हमने लिखा कि वो संख्या जो है बार वाली वो क्या होती है, परी में तो होती है परंतु वो अशांत होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं वो वाला क्वेश्चन मैं कराऊं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वो क्वेश्चन भी करवाना है। ऐसे तो वो दिखाऊंगी, वैसे आपके एग्जाम में अगर 1 नंबर का आता है तो इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही करना होगा जैसे मैंने कराया है। ओके, अगर ये 4 नंबर में आएगा तो मैं इसको कराऊंगी। चलिए, थैंक यू। अब आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जो है आपका है बहुपद। ओके, उसको इंट्रोडक्शन के साथ मैं पूरा आपको फिनिश कराऊंगी। आप एक भी वीडियो देखना ना भूलिए और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू।